प्रीवियस क्लास में डिस्कस हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर, कल इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके पहले वाले क्लास में देखिए था। आज अपन पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो दिस इज द टॉपिक फॉर द डे। इसके पहले वाले क्लास में हमने एक सिंगल यानी कि इधर जो सोर्स चार्ज Q एनर्जी पॉइंट P एंड द सबसेक्वेंट मीटर इज R से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P EP इज इक्वल टू या और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P E इज इक्वल टू 1/4 पर ये आपको देखिए तो यार Q इज कॉल्ड द सोर्स चार्ज और जिस पॉइंट पे आपको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो वहाँ पर आपने 1 प्लस मतलब टेस्ट चार्ज रखा था। ये इसको हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया, यानी कि द प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। टुडेस टॉपिक इज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस और ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। यू कैन आल्सो से दैट इस टॉपिक का दूसरा नाम हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस और मल्टीपल चार्जेस। आप ये भी टॉपिक किसी और बुक में जाएंगे तो शायद इसी चीज को इस नाम से दिया होगा। बेसिकली वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस यूजिंग दिस मेथड व्हिच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी प्रिंसिपल पोजीशन में क्या करना है, दो या दो से ज्यादा चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो जो प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का जो तरीका बताएगा उसी प्रिंसिपल का बोलेंगे प्रिंसिपल। सो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन गिव्स द लॉज और फॉर्मूलाज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट ड्यू टू टू और मोर देन टू चार्जेस और मल्टीपल चार्जेस और सिस्टम ऑफ चार्जेस। गेट अवे पॉइंट। स्टेटमेंट देख लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल। स्टेटमेंट, हाँ कौन बच्चा बोल रहा था कि सर वीडियो रिकॉर्ड रहा है तो पूरा लैंग्वेज तरीके से आप लिखवा रहे हैं। हाँ नहीं तो पहले तो सारा इंफॉर्मेशन एरो में जाता था। साफ है किए ना बोलिए तो फायदे में है ना। बोलो ये आपको लैंग्वेज का लिखना पड़ता है, कुछ पॉइंट्स हम लिखा देते हैं। चलिए लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। सो स्टेटमेंट क्या बोलता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दिस टेल्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड at a point is independent of electric field at a point due to source charge is independent of electric field due to other source charges। ध्यान देना ये क्या बोलता है कि देयर आर मल्टीपल चार्ज चार्ज one over there is the charge Q2 over here and there is the charge Q3 over here and there is a point P and you have to find electric field point P. So distance of point P from Q1 is R1, distance of point P from Q2 is R2 and distance of point P from Q3 is R3. This is the configuration. So the statement tells that this statement principle of superposition tells that electric field at a point due to a source क्या हो गया आज फॉरगेट डेट होना है ना mistake. So electric field at a point due to a source charge is independent of electric field due to other charges, other source charges.
यानी कि बहुत सारे चार्ज है, इनकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो किसी एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बाबू, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनके क्या होगा, इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये तीनों चार्ज है, तीनों अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको इनके वजह से या इनके वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब समझ लीजिए कि हम एक चार्ज है और आप सभी चार्ज है, हम कहीं अपना इफेक्ट डाल रहे हैं तो आप रहिए चाहे नहीं रहे, मेरा इफेक्ट में चेंज नहीं। आप रहेंगे तब भी उतना ही मेरा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आप नहीं रहेंगे उतना ही मेरा रहेगा। यानी कि ये दोनों रहे या न रहे। समझ आ रहा है कि नहीं? वो गाना कौन सुना है कि दुनिया में रहे ना रहे? कौन सा गाना है? सुने कि नहीं? आप लोग कहाँ सुनते? आप लोग तो बस आकर सुनेंगे खाली ओ यस ओ नो इस टाइप। सो Q1 Q2 Q3, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको इन दोनों के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी वजह से जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये दोनों रहे या न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी वजह से जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो इनके और इनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर सोर्स चार्जेस। Second, this law tells that net electric field at point P, net electric field at point will be vector sum of electric field due to all charges at the point P. Net electric field at point P due to all these three charges will be vector sum of इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस। यानी इनकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, डायरेक्शन देख लीजिए, मैग्नीट्यूड देख लीजिए। फिर इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, डायरेक्शन देख लीजिए और मैग्नीट्यूड देख लीजिए। इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड देख लीजिए। फिर तीनों को क्या ले लीजिए, वेक्टर सम ले लीजिए। दैट्स द थ्योरम। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो सेकंड पॉइंट कहां लिखा जाए? यहां लिखते हैं। सेकंड पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at a point will be due to electric at a point net electric at a point due to system of charges, system of net electric field at a point due to system of charges will be vector sum of electric field due to all charge. Getting my point or not? So these are the statement or these are the meaning of principle of superposition of electric field. So let's define the mathematical formula. So if this is charge Q, then let us assume this is a positive charge. So all these three are positive. Let us assume all these three are positive. You can find the minus और you can इसको माइनस मान ले या तीनों को प्लस मान ले? तीनों को माइनस, तीनों को प्लस मान ले। प्लस प्लस वाले हाथ खड़ा करें, प्लस वाले माइनस वाले। चलिए अलग अलग एग्जांपल्स करवाएंगे। चलिए माइनस वाले ज्यादा है। इस दिस Q1 is plus charge, so electric field due to Q1 at point P will be that is E1 and that is 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon R1 square. That's the electric field. This is the magnitude. What about direction? See, this is a positive charge. So electric field at point P will be away from the positive charge or source charge. So direction of E1 will be this na. This is the direction vector. This is the direction of E1 and this is the magnitude na. Yes. Now क्या हो रही थी? बोल रही थी वो मैं पूछ रहा हूँ Q1 सोर्स चार्ज है। और दिस थ्री आर सोर्स चार्ज एक ही हो, टेस्ट चार्ज एक ही हो। बारात में सब्जी बनाए और हलवा बनाए, गाजर बनाए, जो भी बनाए तो टेस्ट करने वाला एक ही होता है। वो हलवाई का जो मेन मालिक होता है वही टेस्ट करेगा ना। तो इनको जैसे एक टेस्ट करेगा, इनको तभी तो स्वाद आएगा, बताएगा कि ऐसा है वैसा है। तो यही ये टेस्ट यहाँ रहेगा। टेस्ट चार्ज एक ही होगा और सोर्स चार्ज क्या होंगे बाबू? अलग अलग।
उनका कुछ भी साइन होगा, कुछ भी मैग्नीट्यूड होगा, उनका नंबर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन टेस्ट चार्ज इज द ओनली वन। एंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लस उसका वैल्यू कितना होगा, +1। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? So that's a nice question. So Q1 is a source charge and it's a positive charge. It will be electric field to this one will be in this direction and value is this. Again Q2 is a positive charge. Electric field due to this charge will be what? E2 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. Q2 upon R2 is and direction will be again all from the source charge. So this is E2 ना, E2 vector ना बाबू बोलो. Yes sir. And since this Q3 is a negative charge, electric field at point P due to this will be E3 and that is 1 upon 4 pi epsilon naught. Q3 by R3 square. and direction will be Towards good boy. So this is E3 na, this is E3 and this is R3. So there are electric field at point P will be in three directions. This one is E1 having magnitude this one, and this one is E2 having magnitude this one, and this is E3 having magnitude this one. So net electric field at point P E will be equal to E1 vector plus E2 vector plus E3 vector, और यहाँ से आपका जो काम करेगा वो होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्रायंगल ऑफ, हाँ ये सब 11th हम यहाँ से काम करेंगे, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ आ रहा है कि यहाँ पे लिख देता हूँ कि इफ R इज वेक्टर, ये आप कर लेंगे, आप 11th में है पढ़ लेंगे आप, R is a vector and that is the sum of two vector, vector A plus vector B, then resultant of R vector will be A square plus B square plus 2AB cos theta. and then also very important for that the tan of theta is equal to A sin theta plus A plus B cos theta, and this is the important formula। ये आपको याद होना चाहिए, then फिर इस वाला सुपरपोजिशन से कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा, इनका ही बहुत ज्यादा होना, ठीक है ना। कूलॉम स्लॉ में भी मल्टीपल चार्ज रहेंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो इसको आप जाएं NCERT 11 आप पढ़ें, रिवीजन कर लें या HC बार में कर लें, ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। गेट माय पॉइंट और नॉट? कोई दिक्कत? तो लिखिए, पॉइंट विल बी इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। इस प्रकार से प्रोपोजिशन ये बोलता है अगर बहुत दो या दो से ज़्यादा चार्ज है और उन चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होते हैं, तो एक एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए और उनका वेक्टर सम लीजिए। लेट्स ट्राई एन एग्जांपल। सो दिस इज इक्विटोरियल ट्रायंगल, दिस इज इक्विटोरियल ट्रायंगल हैविंग साइड लेंथ 2 meter, 2 meter, 2 meter. There is plus 2 coulomb charge over here, and there is minus 2 coulomb charge over here, or plus 2 coulomb charge. Let us say plus 2 coulomb, plus 2, and then we will consider minus 2. And there is the point P, and you have to find electric field point P. Simple rule, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर हमें क्या लेना है बाबू, प्लस 1 coulomb टेस्ट चार्ज। फार्मूला याद है तो ठीक है, फिजिकली अगर समझ रखते हैं तो कर लीजिए, अगर समझ तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ जरूरत है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे E1 is equal to, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज 1 upon 4 pi epsilon naught 2 upon 2 square ना, and that is 1 upon 4 pi epsilon naught 2 by 4, and that is 1 upon 4 pi epsilon naught 2 upon 1 upon 2, and that is 9 into 10 to the power 9 into 1 upon 2, and इसका मतलब है 4.5 into 10 to the power minus 2. Getting my point or not? Oh, minus 9. Sorry, 9 ना, and direction will be this ना, ये बोलिए, yes sir,
and electric field due to discharge at this point P, again that will be E2 and that will be 4.5 into 10 to the power 9 ही होगा ना, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है, सेम सेपरेशन, डायरेक्शन will be this E2 ना, then net electric field at point P E is equal to E1 vector plus E2 vector. So E will be equal to root under magnitude of E1 square plus magnitude of E2 square plus 2E1 E2 cos of theta, where theta is angle between E1 and E2. So you have to find this angle of theta, and this will be equal to what? Since this is an equatorial triangle, and this side equal to this side equal to this side equal to, means this angle is equal to this angle will be equal to, because sum of all angle of vector angle will be 180 degree na, so angle this will be 60 degree, so you can write and E is equal to root under 4.5 into 10 to the power 9 square plus 4.5 into 10 to the power 9 square plus 2 into 4.5 into 10 to the power 9 into 4.5 into 10 to the power 9 into cos of 60 degree, और सॉल्व करके आप आंसर ला लेंगे कि नहीं? इतना तो कर सकते हैं कि नहीं? आप एकदम कर सकते हैं, है कि नहीं? छोड़ भी सकते हैं क्योंकि आता है। और कर ले एग्जांपल है, एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर चेक करिएगा। इसी क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। इट्स ए प्लस 2 कूलम्ब चार्ज, इट्स माइनस 2 कूलम्ब चार्ज एट द पॉइंट P and same length 2 meter 2 meter 2 meter, so it's a equatorial triangle and at the point P you have to find electric field due to plus 2 coulomb charge and minus 2 coulomb charge at point P. Again find E1, and E1 will be 1 upon electric field due to this plus 2 coulomb charge 1 upon 4 by epsilon naught 2 upon 2 square, and that will be equal to 1 upon 4 by epsilon naught 1 by 2 na, again it can be written as 9 into 10 to the power 9 into 1 upon 2, and that will be 4.5 into 10 to the power 9 na, this is the electric field E1 and direction will be what? Plus है तो all from the charge ना बाबू, अरे बोलिए, और E2 कितना होगा बेटे? सेम 4.5 into 10 to the power 9 न्यूटन पर कूलम, दिस इज द यूनिट। याद रखिए, कई बच्चे जो है कूलम फोर्स करंट पूछा जाए तो अलग बताते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स करंट पूछा जाए तो अलग बताते हैं। ये काम आप तो ना करते हैं, कूलम फोर्स की अलग यूनिट होगी और ग्रेविटेशनल फोर्स की अलग यूनिट होगी। ऐसा लगता है क्या आप लोग? इट्स अ फोर्स यार, कोई सा फोर्स वी डोंट केयर, यूनिट हमें से क्या होगा? न्यूटन होगा ना। तो बच्चे गलती कर देते हैं। अब इस पॉइंट पे E1 को जैसे E2 का डायरेक्शन करोगे बेटा कौन बताएगा? एकदम करता ये हो गया E1, ये हो गया E2। अब ये डायरेक्शन ये भी चाहिए ना बाबू, तो E क्या होगा? नेट E इज इक्वल टू रूट अंडर, पहले तो ये वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर ना। और बोलिए तो E इज इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर, बोलिए आप लोग, E1 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। थीटा को निकालने की बात, थीटा ये वाला कितनी वैल्यू होगी इसको? कि ये कितना होगा? दिस इज 60 and this is 60, so this is 180 minus 60, that is 120. Get my point or not? So easy man na। अरे बोलिए, so E is equal to root under 4.5 into 10 to the power 9 square plus 4.5 into 10 to the power 9 square plus 2 into 4.5 into 10 to the power 9 into 4.5 into 10 to the power 9 into cos 120 डिग्री। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और ये तो आपको आता ही होगा, तो कभी लिख देंगे। अरे बोलिए सुमित जी, अरे बाबू ना रास्ते में सुमित, कोई दिक्कत तो कर लेंगे, नहीं कर लेंगे? सो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ये सब कर लिया है, कोई दिक्कत? और नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगले क्लास में वो पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हम बहुत पढ़ने वाले हैं, सीबीएसई के सिलेबस से बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे, है कि नहीं? ठीक है। और फिर
गाना बजाते बजाते आप लौट चलो वापिस आ जाएंगे 2-3 दिन बाद पढ़ उसको, ठीक है। तो कल से इलेक्ट्रिक लाइन चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। सो बाय, टेक केयर, सी यू।